बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निघत नसीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एसएसटी और एचएसटी जो गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट अनाउंस हुई हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर की। उसके हवाले से गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगी और उस टेस्ट को जब आप क्लियर करेंगे तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो कि इस टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं। अच्छा, इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस भी मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको शायद किसी और वीडियो में ना मिले। ये प्रोविज़न स्पेशल पर्सन्स के लिए हैं कि अगर स्पेशल पर्सन यानी डिसेबल पर्सन कोई भी एसएसटी या एचएसटी की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और ये उसकी और मज़ीद उन्हें क्या क्या जो है वो इसमें उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने दी हैं, तो इस हवाले से तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई भी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम ये चेक करें कि आया जो टेस्ट हम देना चाह रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एसएसटी और एचएसटी के हवाले से उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सिलेबस पता होगा और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी तक अपने सिलेबस के हवाले से परेशान हो रहे होंगे। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करूँगी। तो ये जो एसएसटी और एचएसटी का ये ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये सिलेबस 2021 में जो है वो दिया गया था और अभी तक यही इम्प्लीमेंटेशन है क्योंकि इसके अलावा कोई और सिलेबस अभी तक नहीं जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो हम इसे सपोज यही करते हैं कि इसी जो सिलेबस है इसी में से पेपर बनना है। अब इस सिलेबस में आपको मैं बताती चलूँ कि जो भी टेस्ट है उसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है वो साइंस से रिलेटेड है यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट हैं जो कि 50% का मार्क्स का पेपर होगा। सेकंड ग्रुप आपका इंग्लिश का है यानी सेकंड जो उसका पार्ट होगा पेपर का वो इंग्लिश का होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा आपका जो थर्ड पार्ट है यानी थर्ड ग्रुप है वो मदर टंग एंड सोशल स्टडीज़ का ग्रुप है। इसमें मदर टंग यानी कि या तो उर्दू या फिर सिंधी, इन दोनों में जो भी आपकी मदर टंग है उसके आपका जो है वो पेपर होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और सोशल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्क्स का होगा। तो अगर मैं इन तमाम ग्रुप्स के मार्क्स को ऐड करूँ तो ये हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब इस 100 मार्क्स के पेपर में आपको जो है मिनिमम 55% स्कोर करना है। अगर आप 55% स्कोर कर लेते हैं तो फिर तो आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए, मतलब इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप 50% जो है वो नहीं करते तो फिर आप 55% नहीं करते तो फिर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम पेपर है उसके हवाले से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम पेपर जो है वो 3 लैंग्वेजेस में होगा जिसमें सिंधी, उर्दू एंड इंग्लिश में। अब आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगती है, सूट करती है, आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें ये तमाम 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ जो हैं वो 10 होंगे यानी फिज़िक्स के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, केमिस्ट्री के 10 आएंगे, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस तमाम जो है इनके 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश का क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है इट्स मीन के 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। मदर टंग क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है तो इसमें 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और सोशल साइंसेस क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर है तो इसमें 10 एमसीक्यूज़ आएंगे।
तो ये हो गया हमारा सिलेबस के हवाले से। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको बाज़ार में बहुत सारी जो है वो बुक्स अवेलेबल होंगी कि भाई इस बुक से तैयारी कर लें, इस बुक से तैयारी कर लें, लेकिन मेरी आप लोगों को एक सजेशन है कि इन तमाम बुक्स को आप जो है वो एक साइड पे रखिए। जो कोर्स बुक्स हैं वो आप उनसे जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही उन्हीं बुक्स में से आपका जो है वो पेपर बनता है। आप किसी भी दूसरी बुक्स के लिए आप ना करें कि आपने कोई भी मतलब बुक ख़रीद ली और उससे आपने MCQs को देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया, तो फिर आप जो है वो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो मेरी वीडियो है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिसेबल्ड पर्सनस के हवाले से, जिसको हम डिफरेंटली एबल पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारे पास नोटिफिकेशन इशू हुआ है जुलाई 2022 में। इसमें इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ शामिल कर दी गई है कि कोई भी डिसेबल पर्सन जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो फर्स्ट यह है कि उसे जो एज की जो रिलैक्सेशन दी जाएगी वो 15 ईयर्स है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो कि डिसेबल है और वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको जो है वो एज की जो रिलैक्सेशन है वो 15 ईयर्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 30 साल उम्र है कि 30 साल तक के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो डिसेबल पर्सन जो है वो अगर 45 ईयर्स के हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। देखिए, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के लिए उन्होंने जो चीज़ बताई है वो ये है कि अगर कोई भी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, यानी जो सुन नहीं सकते, उनकी सुनने की सलाहियत से महरूम है, तो उनके लिए जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो आम बंदे से कम जो है वो कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उस जो अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड होगा तो उसके लिए ग्रेजुएशन नहीं बल्कि उसके लिए मैट्रिक भी जो है वो कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर उसे मैट्रिक किया है या इंटर किया है तब भी वो इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस डिसेबल पर्सनस के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, तो एक्सपीरियंस वो कैसे हासिल करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग सर्विस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि डिसेबल है, ठीक है, चाहे वो विजुअल हो, फिज़िकल हो, हेयरिंग हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो कि फिज़िकली डिसेबल है या वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए हर टेस्ट में जो उसे 10 मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो उसे 15 मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, और अगर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का शिकार है तो उसे जो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे वो उसे जो है वो 20 दिए जाएंगे। अच्छा, इसको अब हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोई भी पर्सन अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए उसे 55% चाहिए, लेकिन अगर वो फिज़िकल है तो वो उसको 55% नहीं बल्कि उसको 45% मार्क्स अगर वो गेन कर लेता है, देन ही और शी इज़ एलिजिबल टू गेट द जॉब ऑफ SST और HST, राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के इख्तिताम के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी पूरी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरे इन लेक्चर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।